हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि रिप्रोडक्शन एक बायो प्रोसेस होती है जिसमें सभी प्रत्येक जीव अपने जैसा ही नए जीव को उत्पन्न करता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसको लेके भी हमारे समाज में जागरूकता का काम करना चाहिए। इससे यह फायदा होगा कि लोगों को इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उनका समाधान पाने में, जैसे कि आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ है और आपका हाइजीन, इससे संबंधित सही निर्णय लेने में वो सक्षम हो सकते हैं। तो मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। मैंने यह यूट्यूब चैनल इसलिए बनाया है कि शिक्षा के क्षेत्र में अपने ज्ञान को साझा कर सकूं, साथ ही बायोलॉजी के क्षेत्र में लोगों को जागरूक कर सकूं और इसके साथ ही मैं अपने अनुभवों को भी शेयर कर सकूं। मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो अगर आपका कोई प्रश्न है या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूंगी। मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें और इसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजी वे में पहुंचती रहे। तो चलिए गाइस, आज स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। जैसे कि हमें पता है कि आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमारे टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, जैसे कि सिंपली सब जानते हैं, रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है। क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि ये ही वो प्रोसेस होती है जिससे कि किसी भी स्पीसीज का अस्तित्व बना रहता है। यानी कि मोस्टली हम ये कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म फीड और ब्रीड पर ही डिपेंड होते हैं। यानी कि हमें बस क्या करना है, जिंदा रहने के लिए फीड खाना खाना है और फिर ब्रीडिंग करनी है, तो उसके लिए भी हमें क्या करना है, लाइफ करना है। तो यही हमारा इसके उद्देश्य ही रहता है। क्यों होता है ये फीड और ब्रीडिंग का कंसेप्ट? इसलिए होता है ताकि हमारी स्पीसीज जो है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन तक सरवाइव कर सके और क्या हमारा अस्तित्व, हमारी स्पीसीज का अस्तित्व बना रहे, ठीक है। तो चलिए अब इस टॉपिक में हम क्या करेंगे कि रिप्रोडक्शन की डिफिनेशन देखेंगे और फिर आपका ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने वाले हैं। उसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आज केवल हम क्या करेंगे, माइंड मैप आपको बताएंगे और फिर आगे सिस्टमैटिक ये टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सिंपल है आपका रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्शन ऑफ ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। ऑफ स्प्रिंग या हम प्रोजेनी बाई ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोजेनी का जो प्रोसीजर होता है उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं, या फिर हम इसे नॉन डिफाइंड प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। यहाँ मैंने नॉन डिफाइंड प्रॉपर्टी क्यों कहा है, इसका भी एक रीजन है। एक डिफाइंड प्रॉपर्टी होती है, डिफाइंड प्रॉपर्टी का मतलब है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको वेरी करे, मगर रिप्रोडक्शन जो है इसको कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म वेरी नहीं करते हैं। इसलिए हमने रिप्रोडक्शन को नॉन डिफाइंड प्रॉपर्टी कहा है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है जो आपकी हनी, वर्कर हनी भी है, उसमें जो वर्कर हनी भी होती है वो जो कैसी होती है, वो स्टेराइज होती है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती है। इसलिए हम क्या कहते हैं, और भी एक दो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो इस तरह की प्रोसीजर नहीं कर पाते हैं। केवल मैटिंग करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है कि उस प्रोसीजर से न्यू स्पीसीज या न्यू ऑफ स्प्रिंग का बनना, ठीक है। तो ये कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कर पाते, इसलिए हम रिप्रोडक्शन को क्या करते हैं, डिफाइंड प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं करते, नॉन डिफाइंड प्रॉपर्टी में इसे रखा जाता है, ठीक है। तो आपका ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम आते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑरिजिन जो होता है वो क्या होता है, मीसोडर्मल, चाहे आपका स्पर्म है चाहे आपका ओवा, ये दोनों ही मीसोडर्मल होते हैं। हम अभी आगे पूरा डिटेल में आपको बताएंगे, ठीक है। तो आज हमारा क्या रहेगा, इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसमें, ह्यूमन बीइंग में, ठीक है। ह्यूमन बीइंग में क्या क्या इवेंट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंक्लूड रहते हैं। तो फर्स्ट है, पहले तो आप ये जानो कि ह्यूमंस जो हैं वो क्या करते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को शो करते हैं। अब डाइमॉर्फिज्म का मतलब सेपरेट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेपरेट, यानी कि कह सकते हैं सेक्सेस सेपरेट, ठीक है, या इन्हें यूनिसेक्सुअली भी कहते हैं, ठीक है, यूनिसेक्सुअली बोलते हैं। तो ये क्या, ह्यूमन शो इज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म
दैट इज यूनिसेक्सुअल सेक्सेस आर सेपरेटेड, ठीक है। फिर आपका इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या इवेंट्स आते हैं वो हम अभी देखेंगे। तो फर्स्ट है आपका गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ क्या आएगा आपका गैमेट्स। अब गैमेट्स यहाँ पर फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, एक oogenesis होता है, ठीक है। सब आगे हम पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका गैमेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, ठीक है। फिर सेकंड होता है इंसेमिनेशन। अब इंसेमिनेशन में क्या होता है, इंसेमिनेशन रिलीज ऑफ सीमेन बाय मेल इनसाइड फीमेल जेनेटाइलिया, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि आपका थर्ड आपका आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, ये फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। जाइगोट ही वो पहली कंडीशन होती है हम और आपकी, जब हमें लाइफ मिलने रहती है तो हमारा फर्स्ट जो पीरियड होता है या फर्स्ट जो स्टेज होती है हमारे लाइफ की ऑरिजिन की, तो वो है आपका जाइगोट, ठीक है। आप भी कभी इस कंडीशन में रहे हैं और हम भी रहे हैं। फिर है फिफ्थ है आपका इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन क्या है आपका, अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट आपका किसमें, विथ एंडोमेट्रियम, ठीक है। ये क्या होता है, देखो जैसे कि आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये आपका फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है। ये फिमरी, ऐसे यहाँ से आपका स्पर्म, ठीक है, ऐसे ये हुआ। तो यहाँ पर क्या है आपका ओवा, यहाँ एक स्पर्म आया, ठीक है, स्पर्म आया और यहाँ फ्यूजन हुआ, क्या बना, जाइगोट, ठीक है। फिर इसमें डिवीजन हुआ, आपका 16 वो आपके सेल बनते हैं, 8 होता है, 2 होता है, 4 होता है, ऐसे करके 16 सेल तक इसको मारुला बोलते हैं, मारुला स्टेज या मारुला सिस्ट बोलते हैं। फिर इसके बाद ये ब्लास्टुला सिस्ट में कन्वर्ट होता है। ब्लास्टुला सिस्ट में जब ये कन्वर्ट होता है तो ये कहाँ, यहाँ से क्या करता है, धीरे धीरे नीचे की तरफ मूव करता है और मूव करता है और ये जाके यहाँ पर, यानी कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन 7 to 8 डेज यहाँ पर इम्प्लेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, इम्प्लेंट हो जाता है। इसी पीरियड को बोलते हैं प्रेगनेंसी साइन। क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी साइन। ये जो आपको फर्टिलाइजेशन के बाद 7 डेज मिनिमम और मैक्सिमम आपका 10 डेज, उसके बाद यहाँ प्लांटेशन हो गया, किसमें हो गया, एंडोमेट्रियम में, ठीक है। और वहीं पर आपका क्या हो गया है कि स्टार्ट पॉइंट ऑफ प्रेगनेंसी, इसी को आप बोलते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। फिर आपका 6th पोजीशन आया गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड यानी कि जो प्रेगनेंसी टाइम है मोस्टली 9 में, ठीक है, क्या है 9 का। फिर आपका लास्ट स्टेप आता है पास्चुरेशन। पास्चुरेशन में क्या होता है, डिलीवरी ऑफ बेबी। क्या होता है, डिलीवरी ऑफ बेबी। तो ये आपके इवेंट हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं। ह्यूमन बीइंग क्या है आपका, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को शो करता है, यानी कि सेपरेट यूनिसेक्सुअली बोल सकते हैं या फिर हम सेपरेट सेक्सेस भी बोल सकते हैं। अब हम फर्स्ट आपका करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देखो हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट है आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंड है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एंड थर्ड है आपका एक्सेसरी ग्लैंड्स और 4 है मेल जेनाइटली, ठीक है, जेनाइटली ये। आपका फर्स्ट जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है उसमें गोनेट्स आते हैं, क्या आते हैं, गोनेट्स आते हैं और उसमें मोस्टली टेस्टिडी इंक्लूड होता है, ठीक है, क्या, गोनेट्स, टेस्टिड ओनली इंक्लूड। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आपका रेटेड टेस्टिड आ जाता है, ठीक है, वासा इफेंसिया आ जाता है, इक्विटीडाइमस आ जाता है, वासा डिफेंसिया आ जाता है और आपका इजेकुलेटरी डक्ट आता है, ठीक है, क्या आता है, इजेकुलेटरी। इसे यूनरी वेजाइनल डक्ट भी बोलते हैं, वो बाद में हम अभी इसको डिटेल करेंगे तब हम आपको यहाँ बता देंगे। अब एक्सेसरी ग्लैंड जो होती है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि हमने फीमेल में एक्सेसरी ग्लैंड्स को इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि उनका फर्टिलाइजेशन में कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं, तो वो केवल क्या है कि उनका अलग प्रोसीजर होता है। तो वो हम जब आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको डिटेल में पढ़ाएंगे तब वहाँ पढ़ाएंगे, ठीक है। एक्सेसरी ग्लैंड्स, इसमें सेमिनल वेसाइकल्स आते हैं 2, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड 1 होती है और आपका कॉर्पस ग्लैंड, इसको हम बीयूजी भी बोलते हैं, ठीक है, हम अभी आगे पढ़ेंगे।
और जो मेल जेनेटिलिया है इसको पेनिस, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया है, ये हमारा हो गया है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो कि 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड लास्ट आपका मेल जेनेटिलिया, ठीक है। ये हमने यहाँ पर किया है। अब इसके बाद हम आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है हमारा, कि ये भी आपकी 3 पार्ट में फर्दर डिवाइड है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एंड आपका फीमेल जेनेटिलिया, ठीक है। एक 3 में पार्ट है। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या आता है, गोनेट्स आते हैं, सिंपल ओवरीज, ठीक है। क्या गोनेट, सिंपली ओवरीज। एंड सेकेंडरी ऑर्गन में क्या आते हैं आपके, यूटेरस आता है, फ्लोबियन ट्यूब आता है, फेलोपियन ट्यूब जिसे ओविडक्ट भी कहते हैं, और सर्विक्स आता है, और आपका ब्रेस्ट आता है। ब्रेस्ट को हमने यहाँ पर सेकेंडरी ऑर्गन में क्या किया है, इंक्लूड किया है, ठीक है। और फिर आपका फीमेल जेनाइटल, इसमें क्या होता है, अल्वा, ठीक है। अल्वा में भी डिफरेंट पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं, आपके पार्ट होते हैं मोल्स प्यूबिस, ठीक है, मोल प्यूबिस, लेबिस मेजोरा, लेबिस मेजोरा, लेबिस माइनर, और आपका सिटोरियस, सिटोरियस एंड वेस्टिब्यूल्स, और आपका हाइब्रिड, और क्या आपका वेजाइना और फाइसिस। ये सारे के सारे आपके डिफरेंट क्या है, पार्ट, ठीक है, किसके, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। तो ऐसे हमने देखा कि कैसे रिप्रोडक्शन आपका, कि आपका सेपरेशन ऑफ ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, क्या है आपका प्रोडक्शन ऑफ ऑफ स्प्रिंग है या प्रिजनिंग है, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या आता है कि आपका इसको हम नॉन डिफाइंड क्या बोलते हैं, और नॉन डिफाइंड वे बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ऐसे ये नॉन डिफाइंड थ्योरी क्यों है, क्योंकि ये क्या है आपका, क्योंकि ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। हम आगे, और इसमें हमने आपको जो वीड और फीड बोल रहे हैं, तो ये भी हमने इकोसिस्टम में बहुत अच्छा पढ़ाया है कि फीडिंग क्यों करनी ज़रूरी है और ब्रीडिंग क्यों ज़रूरी है। फीडिंग तो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, और ब्रीडिंग अपनी स्पीसीज को वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में क्या करने के, सर्वाइव कराने के लिए ज़रूरी है। तो हमारा ये वाला जो वीडियो है अभी हमने आज क्या यहाँ पर ये करवा दिया कि रिप्रोडक्शन क्या है आपका, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, अपने ही जैसे ये ऑफस्प्रिंग को बॉर्न करा, ठीक है, ये हो गया। और आपको ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है आपका, क्या है आपका कि सेक्सुअल, आपको इसकी ऑरिजिन क्या होती है, ऑरिजिन आपकी है मेसोडर्मल, चाहे वो आपका स्पर्म हो चाहे ओवा हो, ठीक है, मेसोडर्मल है। और क्या है इसका, और इसके साथ में क्या है आपका कि जो इसके इवेंट हैं या फिर इसे क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी है, ठीक है, ऐसे हैं। और हमने यहाँ पर मेल और फीमेल को क्या किया है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को 4 पार्ट में डिवाइड करके बताया आपको, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, एक्सेसरीज ग्लैंड, और आपका मेल जेनाइटलिया, ठीक है। ऐसे हमने फीमेल को डिस्क्राइब किया है, क्या किया है आपका, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, और आपका फीमेल जेनेटिलिया, ठीक है। उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हमने बता दिए हैं। अब आगे जो आपका आएगा नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, वन ओनली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को विथ फिगर आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये क्या था, ये आपका सिंपल सा इंट्रोडक्शन था कि रिप्रोडक्शन किस तरह की एक्टिविटीज़ है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। वो लंबी चौड़ी डिफिनेशन भी मैं लिखा सकती हूँ, बट कोई मीनिंग नहीं है, आपको जितना शॉर्ट में याद रखना है, क्योंकि बुक भी आपके पास है, नोट्स भी आपके पास है, और भर भर के नोट्स बनाते हैं आप, ठीक है। तो क्या करना है कि आपको चीज़ें कम शब्दों में और ज़्यादा आपकी नॉलेज दें, इस तरह आपको पढ़ना है। तो मेरी यही कोशिश है कि आपको कम पॉइंट में ज़्यादा नॉलेज देने का, ठीक है। तो ये हमने रिप्रोडक्शन का एक तरह से आपको माइंड मैप दे दिया है, और नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे विथ फंक्शन, विथ स्ट्रक्चर, हम सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को वन बाय वन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आप पढ़ो और आप अच्छे से इसको क्या करना है, आपको समझना है, ठीक है, क्योंकि चीज़ें समझी जाएंगी तभी रटने में भी आसानी होगी, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसका पढ़ने का। आप जैसे पढ़ोगे ना वैसे ही आपको
इसका रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो आप इसको पढ़िए और हमारे नेक्स्ट जो भी है उसको पढ़िए। कोई डाउट वगैरह रहता है उसको भी आप क्या करोगे,